हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड हंसता गुप्ता। और मैं यहाँ बात करूँगी IBPS PO के प्री के बारे में। देखो, मेरा भी IBPS PO का एग्ज़ाम है 22 अगस्त को, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में है। और इसके पहले मैंने लास्ट ईयर 2 बार मैंने इसका प्री निकाला है। तो मैं आप लोग को बता सकती हूँ, इसके लिए आपको 5 ऐसी चीज़ें जो आप लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। आखिर क्या ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम 2 बार निकला है। सो आई शेयर दैट थिंग्स इन दिस वीडियो फर्दर। सो देखो, यहाँ पर मैं 5 स्टेप तो ये बताऊँगी, उसके बाद से मैं एक प्रो टिप भी दूँगी जो आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले IBPS PO के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ जान लेते हैं कि लास्ट ईयर कैसा सिनेरियो रहा है इसका। तो देखो IBPS PO में लास्ट ईयर जो इसका सीक्वेंस पैटर्न था वो रीजनिंग था, इंग्लिश था, फिर क्वांट था। रीजनिंग के 40 मार्क्स, इंग्लिश के 30 और क्वांट के 30। अब क्वांट में क्वेश्चन आता है 35, ठीक, और यहाँ पे भी 35 आता है, यहाँ 30 आता है। तो ये जो मार्क्स ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली पर मिलेंगे, ठीक। 20 मिनट का सेक्शनल होता है, आपको पता है, 60 मिनट का टाइम होता है टोटल, ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं लास्ट ईयर और उसके पहले क्या रहा है, ठीक। देखो, कट ऑफ क्या था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था, क्योंकि ये पूरे इंडिया में जाता है, अलग अलग स्टेट का नहीं होता है, बस कैटेगरी का अलग अलग होता है। देखो, ये OBC WS जनरल सबका सेम ही जाता है लगभग, तो कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। और इन लोग का ये रहा, ठीक। तो कट ऑफ तो ऐसे जा रहा है, आप लोग देख लिए, फिर 49 है, 49 लगभग, मतलब 50 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके अच्छे पेपर में, आपका पेपर निकल लेगा, तो ये समझ रहे होगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब मैं 5 चीज़ बताती हूँ जो आपके इस मार्क को हैम्पर कर देता है, जिस वजह से बहुत बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। वो क्या चीज़ है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें क्या चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट रोल प्ले करते हैं। पहला है सेक्शनल कट ऑफ। अब आप लोग सोचेंगे, अरे सेक्शनल कैसे, मैं बताती हूँ अभी रुको। सेक्शनल कट ऑफ, एक्यूरेसी और रीडिंग कैसे मैटर करती है, राइटिंग का क्या रोल है वो भी मैं बताती हूँ। कैलकुलेशन भी रोल बहुत अच्छा प्ले करता है, और अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत रोल प्ले करती है इसमें। तो देखते हैं, ये देखो सेक्शनल कट ऑफ। अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को सेक्शनल। ये आप लोग देख रहे हैं, इंग्लिश का सेक्शनल कितना गया, 13 नंबर। क्वांट का इतना है, रीजनिंग का इतना है, ठीक है। इंग्लिश का 13 है, 9 नंबर है, ठीक। अब ये जो इंग्लिश का कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब रोक देता है बच्चों का सिलेक्शन। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं रीजनिंग में मेरा 40 मार्क्स है, तो हम वहाँ फोकस लेके जाते हैं, वहाँ से ज़्यादा नंबर ले लेंगे, और क्वांट से इतना, इंग्लिश से इतना। पर इंग्लिश का जो सेक्शनल है वो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है जनरली, तो आपको थोड़ा वहाँ एक्यूरेसी अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है, ताकि आपका ये मत रुके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर लगता है इंग्लिश में, अगर उनका पेपर हार्ड भी आता है तब भी बेकार जाता है, इजी आता है तब भी बेकार जाता है। तो इसलिए इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देना है आपको, ताकि इंग्लिश का सेक्शनल तो मत रुके। अब देखिए, इसके लिए क्या करना है, अच्छे से रीड करिए, सारे सेक्शनल का कट ऑफ आपका क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट का भी, बहुत बच्चों का क्वांट का भी डर होता है कि अरे मेरा क्वांट का सेक्शनल नहीं क्लियर होगा। ट्राई करो पहले सेक्शनल क्लियर करने के लिए, उसके बाद से फिर आगे बढ़ो। देखो, पहले सेक्शनल को कट ऑफ क्लियर करो, उसके बाद से आगे फोकस करो। और आपको बहुत ही बैलेंस रखना है यहाँ पर, और एक ही सेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो उससे कुछ नहीं होने वाला, केवल सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा। अब एक्यूरेसी और रीडिंग कैसे रोल प्ले करती है, देखो। अब आप क्या है, बैंकिंग एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक, नेगेटिव जाता है चीज़ें। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपका एक्यूरेसी रहे, अच्छा रहे। आपको उसके लिए क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। अब रीड में अच्छे से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग में जब आप पजल वगैरह लगाते हो, कभी कभी गलत रीड कर लिया, बोला हुआ है कि ए जो है बी के ऊपर है, आपने रीड कर लिया ए जो है बी के नीचे है। या फिर आपको लिखा हुआ है उन दोनों के बीच में 2 लोग कम है, आप लोग पढ़ लिए 2 लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ों की वजह से आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, रीजनिंग में भी कभी कभी, या फिर कभी इंग्लिश, क्वांट, सब में। तो आप यहाँ पर अच्छे से करो, क्वेश्चंस को पहले पढ़ो। इंग्लिश में खासकर करेक्ट और इनकरेक्ट वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। अपने हिसाब से मत सोच लो कि ये तो क्वेश्चन वो मतलब ये जो करेक्ट वाला जो आया है एरर का क्वेश्चन, वो हमेशा इनकरेक्ट ही पूछेगा या करेक्ट ही पूछेगा। उसको रीड कर लो, फोकस के साथ रीड करो, याद रखो, अगर जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा आपका नंबर आएगा, ठीक। एक्यूरेसी और नंबर मिला करके जाते हैं। अब देखो, राइटिंग एंड रफ वर्क, ये मुझे बहुत सारे बच्चे इग्नोर ही करते हैं, इसको इतना इग्नोर टॉपिक हो जाता है ये, बट मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एग्जामिनेशन में आपको जो रफ सीट मिलती है, ये रहा, आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक। यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन कर लो, ठीक। ये टाइम नहीं लगेगा, पर ये आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर आपको पजल बहुत बड़ा सॉल्व करना है, ऐसे करके 2 में डिवाइड करके करो, ये लाइन खींच दोगे ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। वरना आप उसी में ओवर राइटिंग अगर करोगे तो प्रॉब्लम होगा। नंबर जो है 4 को बहुत लोग 4 ऐसे लिखते, देखो 7 7 4 ऐसे, या फिर 6 लिख दिए तो ये 6 का 0 हो गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दो, गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कभी कभी क्या होता है, आप लिख तो दिए हो 6, गलती से वो 0 पढ़ रहे हो, 8 पढ़ रहे हो, तो थोड़ा ध्यान देना। रफ वर्क को अच्छे से रखो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन उतार लिए हो, खासकर जब जैसे मान लो आप लिख दिए हो रीता करके, ऐसे ऐसे करके लिख दिए, तो फिर वो रीता पढ़ा ही नहीं रहा है, रीता ऐसे हो गया रीता, अब ये रीता कैसे क्या पढ़े। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दो और अच्छे से करो। ये रफ वर्क का फोकस है, आपको ये कर लेना होगा, तो आपका कम से कम वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, अब क्या है, चौथी चीज़ है कैलकुलेशन। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। अब भाई आप लोग घटा रहे हो, 60 में से 48 लिख के आ रहे हो, 2 12 की जगह, हो गया पेपर ख़त्म। ये पता है, ये आप लोग को पता नहीं चलता होगा वहाँ पर, ये छोटी छोटी गलतियाँ अपने आप हो जाती है। इसीलिए जब भी कैलकुलेशन रहे उसको रस में करो, रस में मत करो, सॉरी रस में करो बोल दिया मैंने, रस में मत करो। उसको आप अच्छे से क्लियर कट करके लिखो। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अरे यार मैं क्या बता रही हूँ, बट ये चीज़ें सच में इम्पैक्ट करती है। मेरा खुद ही गलत हुआ, ये जो मैं बता रही हूँ मैं ही करके आई हूँ एग्ज़ाम में। वो पता है बहुत सारा एक ही साथ लिखा हुआ था तो हो गया। तो मैंने इस बार सीखा कि थोड़ा इसको अच्छे से करना ही होता है, हो जाता है, ये गलती से ही हो जाता है, ठीक है। अच्छे से नोट करो, माइंड क्लियर करके कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करके चले जाना, फ्रैक्शन वगैरह वाला देख लेना एक बार क्या होता है, और बस स्पीड एक्यूरेसी अच्छा परफॉर्मेंस आपका अपने आप हो जाएगा। अब 5वीं चीज़, 5 इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इग्नोर्ड है, ठीक नहीं, इग्नोर्ड बहुत नहीं है, बट थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे कैसे करें इसे, ठीक है। देखो इसमें क्या है, अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी है, ठीक, आप उसको फॉलो करो। आप जिस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करते हो करो। आपने अभी कर लिया, मतलब इसके पहले आपको चेंज करना था, अब आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब बहुत डर आएगा मन में, ठीक है। अगर आप किसी भी देखते हो टॉपर ने आपको कुछ बताया कि पहले ये करो, या फिर पहले सारा क्वेश्चन मार्क कर लो फिर अटेम्प्ट करो, या फिर पहले क्वेश्चन करते चले आओ, आप जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करो। कोई किसी जगह पे आप फॉलो कर सकते हो किसी को, लेकिन पूरा मत करने जाओ। अभी लास्ट मिनट में कुछ चीज़ें अगर कोई बताया जो अच्छी है वो करो, लेकिन पूरा मत करो, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। आप अपने मॉक एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट रखो, अच्छा करके आओगे। क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं, देखो सबसे पहला मैं बता रही हूँ, इंग्लिश में ही छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करो। क्वांट में भी सिंप्लीफिकेशन वगैरह से ही स्टार्ट करो, ये तो बेसिक ही है, ये तो सभी लोग करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से करो, और टाइम को भी अपने अच्छे से मैनेज करो। डरो नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। एक्यूरेसी, ओवर राइटिंग, रीडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करो। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रो टिप। ये मैं प्रो टिप क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आप सब कुछ करके गए हो, ठीक, आप पेपर में जब पहुँचे और आप पैनिक कर गए, ठीक है। अगर आप पैनिक कर गए तो फिर कैसे पेपर अच्छा जाएगा। इसीलिए टाइम से पहले सेंटर पे पहुँच जाओ। जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, या फिर एडमिट कार्ड हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें पहले से कर लो। और 2-3 फ़ोटो लेके जाओ, ठीक, 3 फ़ोटो लेके जाओ कम से कम, प्रॉब्लम मत हो कि ऐसा है कि और फ़ोटो कम मत हो। आधार कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी लेके जाओ, ठीक, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो। एक पेन ले जा सकते हो खुद का, और थोड़ा सा काम होके जाओ, ताकि वहाँ जाने के बाद मत हो कि अरे मेरा सामान रह गया, ये वो प्रॉब्लम मत हो, ठीक है। लास्ट मिनट पैनिक अवॉइड करो, कॉन्फिडेंट रहो, रिलैक्स रहो, अच्छे से तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अभी जो भी टाइम बचा है उसमें आप केवल क्या नाम है, थोड़े से फ्रैक्शंस वगैरह देख सकते हो, थोड़ा सा एरर वगैरह देख सकते हो, और जो टॉपिक में कंफ्यूजिंग है उसको देख लो। बहुत ज़्यादा रस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़ चुके हो, अब आप ये पेपर बहुत अच्छे से निकाल लोगे। बस केवल रिलैक्स करो, और अगर आपको मॉक देना है दे दो, बट उसको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लेना कि ख़राब हो गया है। अच्छा गया दिल पे ले लेना कि अरे वाह बहुत अच्छा चल रहा है, पर ख़राब वाले को ज़्यादा दिल पे मत लेना। बस यही सारी चीज़ें हैं, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।
एंड थैंक यू ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना और बाय बाय।